तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि एब्डोमेन के जो इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क्स हैं वो क्या हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। और 9 रीजन्स में डिवाइड होने की वजह से हम इजीली इसके ऑर्गन्स की लोकेशन को डिनोट कर सकते हैं और आराम से बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस रीजन में लोकेटेड है। तो ये 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसे इसलिए अच्छे से याद रखना है क्योंकि जब भी हम कोई भी ऑर्गन पढ़ेंगे, चाहे वो स्टमक हो चाहे लिवर, हमें उसकी पोजीशन अच्छे से बतानी पड़ेगी कि एब्डोमेन के कौन कौन से रीजन में लिवर लाई करता है, कौन कौन से रीजन में स्टमक लाई करता है एंड बाकी सारे ऑर्गन्स भी कौन से रीजन में लाई करते हैं। सो पढ़ते हैं 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। तो सबसे पहले देखो, आपको ना 4 प्लेन इमेजिन करने हैं। ये इमेजिनरी प्लेन होते हैं, ऐसा है नहीं कि हमारी बॉडी में कोई प्लेन ऐसे पास कर रहा हो, नहीं। तो सबसे पहले ना ये है क्लेविकल बोन होती है, यहाँ पे कॉलर बोन है, इसका नाम है क्लेविकल। तो क्लेविकल के मिड में एकदम देख रहे हो आप, बिल्कुल बीच में से एक प्लेन आ रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं मिड क्लेविकुलर प्लेन। और ये राइट साइड में है तो राइट मिड क्लेविकुलर प्लेन। एंड देन लेफ्ट साइड में भी सेम है, क्लेविकल के बिल्कुल बीच से एक प्लेन जा रहा है जिसको हम बोलते हैं मिड क्लेविकुलर प्लेन। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, इसे लेफ्ट मिड क्लेविकुलर प्लेन। तो ये 2 प्लेन्स हो गए, इनको हमें बिल्कुल सीधा सीधा ड्रॉ कर देना है। देन अब ये देखो, ये रिब्स है, रिब्स के नीचे जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं सब कॉस्टल एरिया। रिब्स को कॉस्टल से डिनोट करते हैं ना, तो कॉस्टल का मतलब होता है बेसिकली रिब्स। तो रिब्स के जस्ट नीचे, यानी कि रिब्स के नीचे सब कॉस्टल एरिया। तो सब कॉस्टल एरिया से जो प्लेन पास कर रहा है वो है सब कॉस्टल प्लेन। ये हमारा तीसरा प्लेन है जो हमें अच्छे से समझना है। एंड देन उसके बाद इंटरस्पाइनस प्लेन। आप देख रहे हो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, मैंने कल ही आपको सरफेस लैंडमार्क में बताया था कि यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है और ये भी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इन दोनों को जो जोड़ रहा है प्लेन, वही है हमारा इंटरस्पाइनस प्लेन। और इसके हल्का सा ऊपर हम एक देखते हैं, इसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल्स को जो जोड़ता है दोनों साइड के, उसको हम बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। और ये देखो, यहाँ पे पार्ट होता है स्टमक का, पाइलोरस, ठीक है। तो स्टमक के पाइलोरस पार्ट से जो प्लेन पास करता है उसको बोलते हैं ट्रांस पाइलोरस प्लेन। तो ये 5 प्लेन हमने डिफाइन कर लिए। अब इनके रिस्पेक्ट में हमें एब्डोमेन के रीजन्स डिफाइन करने हैं। अगर आप इनमें से सिर्फ 4 भी अच्छे से पढ़ लो तो भी आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। राइट मिड क्लेविकुलर, ट्रांस पाइलोरिक, इंटर ट्यूबरकुलर और लेफ्ट मिड क्लेविकुलर। इन 4 प्लेन से ही आप 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन को इजीली समझ सकते हो। तो सबसे पहला रीजन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, जो कि यहाँ पे लाई करता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। एंड देन उसके बाद लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। और ये देखो, स्टमक को हम बोलते हैं गैस्ट्रियम, ठीक है। स्टमक का एक नाम होता है गैस्टर। तो जो भी गैस्टर या गैस्ट्रियम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो स्टमक से रिलेटेड समझ सकते हैं उसे। तो इस एरिया को भी ना एपीगैस्ट्रियम बोलते हैं, एपीगैस्ट्रियम, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, यहाँ पे अम्बलाइकस होती है, मैंने आपको कल ही बताया था। तो इस रीजन को हम बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन। और ये वाला जो एरिया है जो कि लंबर वर्टिब्रास के बीच में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं राइट लंबर और इसको बोलते हैं लेफ्ट लंबर, ओके। एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे ना इलियम बोन होती है, या फिर मैंने आपको कल ही बताया था एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इसे बोलते हैं। तो ये इलियम बोन के ऊपर होता है। तो इलियम बोन के ऊपर ही इसको हम बोलते हैं राइट इलियक फोसा और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इलियक फोसा। तो एक बार फिर से सारे रीजन्स को अच्छे से डिफाइन करते हैं। और देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एपिगैस्ट्रियम रीजन होता है, यहाँ अम्बलाइकस होता है और यहाँ पे होता है हाइपोगैस्ट्रियम। तो फिर से एक बार 9 रीजन्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, अम्बलाइकस, लेफ्ट लंबर। उसके बाद राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम और लेफ्ट इलियक फोसा। तो आपको ऐसे ही याद रखना है अच्छे से। अगर आप ये वीडियो दोबारा एक बार देख लोगे तो आप 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन को कभी नहीं भूलोगे और हमेशा के लिए इसको याद रख लेना। सिर्फ इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो भी आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे प्लेन्स बने हैं, ये कैसे कैसे इन प्लेन्स के नाम पड़े हैं। ये बहुत ही ईजिली और कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो आप इजीली समझ जाओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। मैं पूरी एब्डोमेन की एनाटॉमी जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा।